इसमें हम लोगों की कोशिश है कि तमाम लोग जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग एक मंच पे आ जाएं ताकि बड़ी लड़ाई बन सके। तो आज जो है, आज का यह जो हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो जो है महमूद प्राचा जी और गौतम जी हमारे पूर्व मंत्री साहब भी एसोसिएट तो हैं ही, इस पूरे मामले में हम लोग साथ हैं पहले से। तो आज का ये जो है आप लोगों से बात इसीलिए किया जा रहा है कि 22 की लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। तो प्राचा जी ही जो है बात शुरू करें। सभी संविधानवादियों से, सभी अम्बेडकरवादियों से और सभी इंसाफ पसंद और सच्चाई और ईमानदारी में और देशवासियों से हमारी ये अपील भी है, निवेदन भी है कि ईवीएम, अभी आप लोगों ने कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑर्डर देखा। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देने के लिए अपने आप को एम्पावर्ड या ताकतवर महसूस इसलिए कर पाई क्योंकि जनता, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो सड़कों पे आ गई। कल एक बहुत बड़ी जीत हुई है और अब उससे भी बड़ी जरूरत इस देश में ये है, चाहे जितने भी आंदोलन अभी चल रहे हैं उन सब से ये सरकार डरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे लोगों के वोट नहीं चाहिए, इसे ईवीएम के माध्यम से वोट मिलते हैं। तो अगर हम लोग ईवीएम, देश की जनता जो अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, थोड़ी ताकत लगा के, थोड़ी मेहनत करके अगर हम लोग आगे बढ़ के ईवीएम को हटवा लेंगे, पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे, तो देश भी मजबूत होगा, देश का संविधान मजबूत होगा, देश की सीमाएं मजबूत होंगी, हर घर खुशहाल होगा। इसलिए 22 तारीख को जो उदित राज साहब ने इतनी मेहनत करके और सब लोगों को एक साथ लाकर बड़ा कदम उठाया है, तो इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सभी से अपील करते हैं, खास तौर पे कमजोर लोगों से, कमजोरों से, मजलूमों से, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान डेमोक्रेसी कमजोर होने का उन्हीं को होने वाला है। सभी कमजोर जो मजलूम हैं या इंसाफ पसंद लोग हैं, 22 तारीख को पूरी ताकत लगा के जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे से आए और हम उस दिन कुछ निर्णायक फैसले लेंगे और निर्णायक कदम उठाएंगे, उसमें सभी लोग शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, वो भी अब अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, सभी को जय भीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारत के संविधान ने ये जिम्मेदारी ही दी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम के द्वारा, ईवीएम के भरोसे पर मोदी जी बड़े मजबूती के साथ कह रहे हैं कि 370 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और पूरे एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। तो इतनी मजबूती से बात रखने का ये विश्वास मोदी जी में या बीजेपी के नेताओं में आता कहां से है? मैं समझता हूं ये विश्वास उनके अंदर ईवीएम से आता है, और ईवीएम को से चुनाव कराने की जिद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि 3 सदस्यीय समिति जो इलेक्शन कमीशन का गठन करेगी, उसमें देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और तीसरे इंडिपेंडेंट जो होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। लेकिन मोदी जी ने संसद के माध्यम से जिस तरह उस स्थिति को बदल दिया एक बिल लाकर, और आज 2 सदस्य केंद्र सरकार के, एक देश के प्रधानमंत्री जी, एक कानून मंत्री जी, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता, यानी बहुमत में बीजेपी के 2 प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री मिलके इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जिनको वो बना रहे हैं वो उनके अपने मन पसंद वाले पसंदीदा लोग हैं, तो वो तो उन्हीं के इशारे पे काम करेंगे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जिद पे अड़ा है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा, बैलेट पेपर से नहीं कराएगा, जबकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के वोटर का भरोसा कायम करे। देश के वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और आज हम कह देना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से, 22 तारीख को जो ये ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन की तैयारी जंतर मंतर पर है, उसके बाद 25 को भी है, पीछे 31 तारीख को भी थी, उससे पहले भी थी, हम लगातार, और कल नागपुर के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर, तो पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं। तो 22 तारीख को जो उदित राज जी के प्रयास से और बाकी सब साथियों के प्रयास से जो 22 तारीख को हो रहा है, हम आह्वान करते हैं सभी साथियों से कि 22 तारीख को अपने वोट की कीमत को बचाने के लिए,
ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर वापस लाने के लिए आप सब लोग जंतर मंतर जरूर पहुंचे। हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि जो न्याय पसंद लोग हैं, जो सामाजिक न्याय में भरोसा करते हैं, उन लोगों को अपनी वोट की वैल्यू का पता है। और वोट की वैल्यू, मुझे लगता है कि मोदी जी को इसलिए आपकी वोट की कोई कदर नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें आपकी वोट चाहिए नहीं, वो तो ईवीएम से चुनाव जीतने के भरोसे बैठे हैं। लेकिन इस बार हम किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये पूरे देश का एक जन आंदोलन जो बन गया है, ये और मजबूती से आगे बढ़े। इसके लिए आप लोग 22 तारीख को आइए, ताकि हम ईवीएम को हटवाने में कामयाब हों और बैलेट पेपर वापस लाने में कामयाब हो सकें। धन्यवाद। अब जो है पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा देने वाले और डॉक्टर उदित राजी, पूर्व सांसद, अपनी बात रखें। मैं धन्यवाद करता हूं मोहम्मद पराठा जी का और श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का। दोनों राष्ट्रीय स्तर के विभूति हैं, जो सामाजिक न्याय की प्रहरी हैं और ईवीएम को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। वामसेप और DOM परिसंघ ही नहीं, पूरा नागरिक समाज, NGO, कांग्रेस, NCP, CPI, CPM, RJD, समाजवादी पार्टी, एक खुला मंच, यानी ये सब का मंच, ईवीएम हटाओ मंच किसी एक का निजी नहीं है, सबका के तरफ से 22 फरवरी को जंतर मंतर पर ईवीएम से चुनाव न होने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिरोध रैली हो रही है। सभी कांग्रेस के श्री दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी से संभवतः अखिलेश यादव जी, और CPI से D राजा जी, और CPM से सीताराम येचुरी जी, शरद पवार जी, माले से दीपांकर भट्टाचार्य जी, और केरल के KM किसान KP, सॉरी उनको KP कहते हैं, सांसद एक पार्टी के, ये सब लोग इकट्ठा हो रहे। इससे बेहतर मौका आम नागरिक को, बहुजन समाज के लोगों को, धर्मनिरपेक्ष लोगों को नहीं है कि आखिरी करें इस लड़ाई को। इतनी संख्या में यहाँ आए। चंद्रमा और मार्स पर मशीन को जमीन से नियंत्रण किया जाता है, तो ईवीएम को हैक करना कोई मुश्किल की बात नहीं। दुनिया के सभी देश जो जितने एडवांस हैं, उन्होंने सबने ईवीएम को हटा दिया है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो 22 फरवरी की जो आगाज है ईवीएम हटाओ मोर्चा के तरफ से, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सबके लिए ओपन है, किसी एक का निजी नहीं है, क्योंकि कॉमन कॉज है, देश का काज है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में आए। किसानों से के की मांगों का हम समर्थन करते हैं, हम किसान से भी समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ बयान दिया है, हम उनका भी आह्वान कर रहे हैं कि वो भी आएंगे। अगर नहीं ईवीएम हटी तो 400 के पार जो बीजेपी कह रही है, उसके बाद न संविधान बचेगा, न डेमोक्रेसी बचेगी, न अल्पसंख्यक बचेंगे। इस देश में हिटलर जैसा गैस चैम्बर बनेंगे और लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा। अभी मस्जिदें तोड़ी जा रही, लोग मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं, घर बुलडोज किए जा रहे हैं, नौकरियां छिन जा रही, और नौजवानों से खास तौर से। जब वो ईवीएम से जीतेंगे तो फिर नौकरी नहीं देंगे। इसलिए नौजवान अगर नौकरी चाहता तो ईवीएम हटाओ आंदोलन का हिस्सा भी बने, वरना उसको नौकरी नहीं मिलेंगे। सरकार ईवीएम की होगी, डिक्टेटरशिप इस देश में लागू हो गई है करीब करीब। ये सारे नागरिक समाज की जिम्मेदारी बनती है।
तो मैं यही आह्वान करूंगा अन्य संगठनों से भी कि 22 फरवरी को जंतर मंतर पर भारी से भारी संख्या में पहुंचे। कोई किसी को दावत दे या न दे, ये सब अपना मान करके आए वहां पर। यह सबके हित की बात है, देश की हित की बात है। मैं फिर से धन्यवाद करूंगा महमूद पराचा जी का और राजेंद्र पाल गौतम जी का कि अब जितने बहुजन जनाधार के लोग हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं। संभवतः पहले बार ऐसा प्रयास हो रहा है। बावन मेश्राम जी जब ये तारीख तय करी गई थी तो इसके बुनियाद में वो थे। तो हम देखते हैं कि पूरा देश का मूवमेंट का फिर से ध्रुवीकरण हो रहा है और इसका परिणाम जरूर निकलेगा। धन्यवाद। कोई सवाल हो? धारा 144 है दिल्ली में, क्या परमिशन वगैरह है आप लोगों को? देखिए ऐसा, हाँ, धारा 144 दिल्ली पुलिस जो है वो गैर कानूनी तरीके से लगा रही है। कोई धारा 144 लगाने का कानूनी प्रावधान है नहीं। नागरिकों की आर्टिकल 19 की आवाज उठाने की क्षमता को कम करने के लिए जो धारा 144 लगाता है कोई, तो वो अपराध होता है। कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ तौर पे मना कर रखा है। तो ये अपराध करने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोई धारा 144 कानूनी है ही नहीं। तो क्या प्रोग्राम होंगे? दिल्ली पुलिस से हम गुजारिश भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं और उनको एक तरीके से आगाह भी करते हैं कि ये गैर कानूनी काम करना बंद करें। कोई ऐसी धारा 144 जंतर मंतर पे जहां प्रोग्राम हो रहा है वहां धारा 144 नहीं लगाई जा सकती। अक्सर देखने को मिला, एक दिन पहले ही कैंसिल हो जाता है प्रोग्राम दिल्ली पुलिस की तरफ से। अक्सर ऐसा ही होता है हर बार। और अक्सर रात भी आपने देखा होगा क्या हुआ, बाहर 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। और अक्सर दिल्ली पुलिस के लोग अपनी गलती मान के वहां से भाग जाते हैं। जैसे कल आप रात को आपने फिर देखा। और जिस दिन वो प्रोग्राम की परमिशन, जो झूठी परमिशन होती है या गलत गैर कानूनी परमिशन देने की कोशिश करते हैं, वो कैंसिल करते हैं, उसके अगले दिन उससे बड़ा प्रोग्राम होता है हर जगह। धन्यवाद। वैसे भी कोई भारत के संविधान में मौलिक अधिकार देश के लोगों को मिले हैं और संविधान से अलग जितने भी बाकी एक्ट हैं, ये दिल्ली पुलिस एक्ट में धारा 144 लगाते हैं। दिल्ली पुलिस एक्ट भारत के संविधान के ऊपर नहीं है। कोई भी दूसरे राज्य का बनाया कानून या कोई भी दूसरा कानून देश के संविधान के ऊपर नहीं है। संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रखें और जंतर मंतर पूरे देश का वो मंच है जहां से अपनी बात को फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक तरीके से रखने का सबको अधिकार है। इसमें धारा 144 की कोई बाधा नहीं है। दूर दराज से लोग आते हैं, क्या पता, जैसे कल एक प्रोग्राम होने वाला वो कैंसिल हो गया सर 17 तारीख को। नहीं, प्रोग्राम होगा और सब आएंगे। उसका जवाब दिया जा चुका है। धन्यवाद।